भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज सच साबित हो रही हैं। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि तुम जो कुछ भी वहां देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर पांचों भाई वन में गए और कुछ समय बाद वापस आए। फिर एक एक कर पांचों भाइयों ने वन में जो देखा था वह भगवान श्री कृष्ण को बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, अब तुम कली काल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा, मैंने जो देखा है वह तो कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के परों पर वेदों की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वे बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचार करेंगे और कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम पे हो जाए। हर जाति धर्म पर प्रमुख पदों पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो और कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ जाएं। चाहे कितने भी बड़े लोग हों, उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही तादाद होगी। अर्जुन के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँओं की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे को क्या हो गया। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव ने कहा, हे कृष्ण, मैंने जो देखा वो यह है कि मैंने 7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं देखा जो बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च होंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, उसे देखते रहेंगे और दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षक, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाएंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने बंगले में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पे होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे रोक नहीं पाई, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। समझ नहीं आया कैसे। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन पतित होगा।
यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र तरीका है। तो ये थे कलयुग के 5 कड़वे सत्य जो आज 100% सच साबित हो रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।